हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है इक्वेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने उसके बेसिक के बारे में और उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देखा था। ठीक है, आज हम सबसे पहले देखेंगे कंपैरिजन, कि कंपेयर कैसे किया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। तो ये है सबसे पहले हमारा कंपैरिजन। तो जैसे कि जब दो नंबर थे x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, तो यहाँ तो कंपैरिजन ईजिली हो जाता है। बट जब x के भी दो मान आ जाएं, y के भी दो मान आ जाएं, उस समय कंपैरिजन कैसे करें। तो देखो x का जो मान है हमने मान लिया 2,5, y के जो मान है वो 7,8, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब इसे कंपेयर करना है। तो ज़्यादातर आपको बुक्स में ये जो कंसेप्ट है वो गलत मिलेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, बहुत जगह पर आपको ये कॉन्सेप्ट गलत मिलेगा। जो इसका सही वे है वो अब आप सीखना। सही वे ये है कि आपको x के प्रत्येक नंबर का y के प्रत्येक नंबर के साथ सेपरेटली कंपैरिजन करना है। जैसे x में मैं 2 का कंपैरिजन y में किससे करूँगा, 7 से और 8 से। तो मुझे x का कंपैरिजन 7 से भी करना और 8 से भी करना है, ये ध्यान रखना। फिर अगली बार x में कितना आ रहा है, 5। तो इस 5 का कंपैरिजन 7 से भी करना है और 8 से भी करना है। तो टोटल कंपैरिजन कितने हो गए, 4 हो गए। तो इस तरह से हमें कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले मैं 2 का 7 से कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो 2 7 से क्या है, छोटा। 2 7 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ, एक्स वाई से क्या है, छोटा अभी तक। ठीक है, पहले कंपैरिजन तक। फिर आगे 2 का 8 से किया, 2 8 से छोटा है, इसका मतलब एक्स वाई से अभी भी क्या है, छोटा। आगे बढ़ते हैं। फिर 5 का 7 से, 5 भी 7 से क्या है, छोटा, मतलब x अभी तक y से क्या है, छोटा। फिर 5 8 से, 5 8 से भी क्या है, छोटा। तो चारों के चारों कंपैरिजन में x y से क्या आ रहा है, छोटा। तो आपका रिजल्ट आएगा कि x की वैल्यू y के वैल्यू से क्या है, छोटी। तो इस तरह से हमें कंपैरिजन करना है, एक वैल्यू का बाकी सभी के साथ कंपेयर करना है, x की एक वैल्यू y की सभी वैल्यू के साथ। आगे देखते हैं। जैसे ये है, x का मान 2 है, तो इस 2 का कंपैरिजन y के 5 से। तो यहाँ से हमें रिजल्ट क्या मिला, 2 5 से छोटा है, मतलब x y से क्या है, छोटा। फिर 2 8 से छोटा, तो x y से क्या है, छोटा। फिर 5 5 के क्या है, बराबर। तो आपने कहा x y के क्या है, बराबर। अब आपके दो रिजल्ट आ गए। पहला रिजल्ट आया था x छोटा है, दूसरा रिजल्ट आया था x y के बराबर है। तो अब हमारे दो रिजल्ट चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 5 8 से क्या है, छोटा। तो सारे कंपैरिजन में हमें पता लगा x या तो y से छोटा है या उसके बराबर है। ये आपका आंसर आ गया, या तो x y से छोटा है या उसके क्या है, बराबर। आगे देखते हैं। थर्ड में देखो, x का मान 2 है, उस समय y का मान भी कितना है, 2। तो आप कह सकते हो x y के बराबर है। फिर इस 2 का कंपैरिजन किससे करना है, 8 से। तो बुक्स में क्या गलती मिलेगी, बुक्स में आपको ये गलती मिलेगी, 2 का 2 से कर लिया, 5 का 8 से कर लिया, ये कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, तो 2 का 2 से किया तो बराबर, फिर 2 का 8 से किया तो 2 8 से क्या है, छोटा। तो हम कह सकते हैं x y से क्या है, छोटा। आगे बढ़ते हैं। 5 2 से क्या है, बड़ा। तो अब आगे आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, एक बार हमने कहा x y से छोटा है और एक बार हमने कहा x y से बड़ा है। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए x y से छोटा है और उसी टाइम ये आ जाए x y से बड़ा है, उस समय आपका रिजल्ट क्या आएगा, कैन नॉट। तो आप कहोगे x और y में कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता। आपको फर्दर कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बीच में ही ये रिजल्ट मिल गया, आप उसी रिजल्ट को देखकर वहीं पर कैन नॉट लगा देना, आगे आपको नहीं बढ़ना। ठीक है, आगे देखो। 2 4 से क्या है, छोटा। तो x y से छोटा है। 2 8 से क्या है, छोटा। x y से अभी भी छोटा है।
5 4 से क्या है बड़ा, तो x y से बड़ा है, तो रिजल्ट क्या आ गया कैन नॉट। ठीक है, बड़ा और छोटा दोनों एक साथ आ जाए तो कैन नॉट लगा देना, बड़ा और बराबर आ जाए तो दोनों रहेंगे, छोटा और बराबर आ जाए तब भी दोनों रहेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, 2 1 से बड़ा, 2 8 से छोटा, बस सीधे कैन नॉट, आगे जाना ही नहीं। एक बार x छोटा आ रहा है, एक बार x क्या आ रहा है बड़ा, तो रिजल्ट क्या आएगा कैन नॉट। आगे बढ़ते हैं, 0 0 के क्या है बराबर, 0 8 से क्या है छोटा, फिर 5 0 से क्या है बड़ा, रिजल्ट क्या आ गया कैन नॉट। जब भी आप कंपेयर करोगे तो जब आप नंबर लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में x लिखना, हमेशा राइट हैंड साइड में क्या लिखना y, कंपैरिजन सबसे सिंपल रहेगा। ठीक है, गलती नहीं होगी कभी भी। तो यहाँ पर x छोटा आ रहा है, यहाँ पर x बड़ा आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा कैन नॉट। ठीक है, आगे देखो, -2 -7, तो माइनस वाला छोटा नंबर एक्चुअल में क्या होता है बड़ा, तो -2 -7, तो -2 -7 से क्या है बड़ा। ठीक है, इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे x y से बड़ा। आगे बढ़ते हैं, -2 -8 x y से बड़ा, -5 -7 एक्स वाई से बड़ा, -5 -8 एक्स वाई से बड़ा, तो सब में सेम ही आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया एक्स वाई से क्या है बड़ा है। नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो एक्चुअल में क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखो, -2 + 7 से क्या है छोटा, तो हम इसको ऐसे ना लिख के हम क्या लिखेंगे एक्स वाई से छोटा है। आगे बढ़ते हैं, -2 -8, तो क्लियरली पता लग रहा है एक्स वाई से क्या है बड़ा, आगे बढ़ना ही नहीं है, रिजल्ट क्या आ गया कैन नॉट। तो ये आपका प्रॉपर कंपैरिजन है। ठीक है, आगे देखते हैं रूट वाले आगे। ठीक है, अब देखो पहले लॉजिक देख लो, रूट में 11 है और रूट में 18 है, तो सोचने वाली बात है अगर कोई नंबर बड़ा है तो उसका वर्गमूल तो बड़ा ही होगा ना। अब जैसे 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो 9 का वर्गमूल क्या आता है 3। अब 4 9 से छोटा था, उसका स्क्वायर रूट भी क्या था छोटा था। तो अब लॉजिक ये आता है कि हमें स्क्वायर रूट को नहीं देखना, हमें सिर्फ नंबर को देखना है। ठीक है, तो जैसे √3 है, वहाँ भी √3 है, तो आप क्या कहोगे x = y, √3 √6, तो आपको स्क्वायर रूट को नहीं देखना, आपको 3 और 6 को देखना है। 3 6 से क्या है छोटा, तो √3 √6 से भी क्या होगा छोटा, तो यहाँ से रिजल्ट आया एक्स वाई से क्या है छोटा। आगे बढ़ते हैं, √5 √3 से क्या है बड़ा, एक्स वाई से बड़ा, आगे नहीं बढ़ना, छोटा और बड़ा दोनों एक साथ आगे, और रिजल्ट क्या आ जाएगा कैन नॉट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, -√3 -√3 बराबर -√3 -√6। मैंने आपको बताया था जो नंबर छोटा होता है एक्चुअल में माइनस में क्या होगा बड़ा, तो 3 6 से क्या है छोटा, नेगेटिव फॉर्म में क्या होगा बड़ा, तो x बड़ा है y से। -5 माइनस का √5 माइनस का √3, तो दोनों पे रूट आ रहा है तो रूट को तो इग्नोर करो। 5 3 से क्या है बड़ा, बट नेगेटिव में तो एक्चुअल में क्या है छोटा, तो x y से क्या है छोटा, तो बड़ा और छोटा दोनों आगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा कैन नॉट। तो अगर दोनों नंबर पे स्क्वायर रूट है तो आपको स्क्वायर रूट देखने की ज़रूरत नहीं है, बट दोनों पे होना चाहिए। आगे देखो, अब इस तरह को कैसे नंबर को कैसे कंपेयर करना है, तो कंपेयर करते टाइम एक छोटी सी बात का ध्यान रखना कि अगर किसी एक नंबर पे रूट है तो कोशिश करो आप सब पे रूट बना लो। इसे हम कैसे लिखेंगे, √3, 4 को क्या लिखेंगे √16, वाई में 5 को क्या लिखेंगे √25, √6। अब सब पे रूट आ गया, तो 4 था उसे रूट में लिखना है, तो 16 का रूट करो तभी 4 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब कंपेयर करना है, अब आपको रूट नहीं देखना, अब सिर्फ नंबर पढ़ने हैं। 3 25 से क्या है छोटा, x छोटा है y से। 3 6 से क्या है छोटा, x छोटा है y से। 16 25 से क्या है छोटा, x छोटा है y से। 16 6 से क्या है बड़ा, x बड़ा y से।
तो रिज़ल्ट क्या आ गया, कैन नॉट। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाएगी, रूट वाले नंबर का भी कंपैरिजन आप बड़े इजीली कर पाओगे। ठीक है, आगे वाले को वैसे लिखो, √3, 2 का √4, 1 का रूट 1 ही रहेगा और √6, ये आ गया। अब कंपेयर करना है, या तो सब पे रूट हो या किसी पे ना हो। तो अब √3 √1, सिर्फ नंबर को देखो, 3 1 से क्या है, बड़ा। तो अभी तक हमारा रिजल्ट आया है x बड़ा है y से, 3 6 से क्या है, छोटा, तो x छोटा है y से, तो रिजल्ट क्या आ गया, कैन नॉट। क्योंकि एक बार बड़ा एक बार छोटा, तो वहाँ रिजल्ट क्या आता है, कैन नॉट। ठीक है, क्योंकि या तो x छोटा होगा या बड़ा होगा, दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आ गया। इस तरह को कैसे सॉल्व करना है, तो 2√3 को क्या लिखोगे, 2 को क्या लिखोगे, 4 रूट, फिर 3 को क्या लिखोगे, 9 रूट, फिर 5। ऐसे y में 3 को क्या लिखेंगे, 9 रूट, √2 एज इट इज़, 5 का 25, फिर √6। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर दोनों पे सेम रूट है तो उनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है। √12, √45, √18, √150, सब पे रूट आ रहा है। अब रूट को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। 12 18 से क्या है, छोटा, x छोटा है y से। ठीक है, आगे देखो, 12 150 से क्या है, छोटा, x छोटा है y से। 45 18 से क्या है, बड़ा, x बड़ा है y से, तो रिजल्ट क्या आ गया, कैन नॉट। तो इस तरह से आपका कंपैरिजन होगा। ये था आपका कंपैरिजन। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, सीखना है। मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखना है कि इसे क्वेश्चन को पहले हमने सीखा सोल्व कैसे करते हैं, फिर हमने सीखा कंपेयर, अब दोनों का मिक्स, मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये आपका पहला एग्जाम्पल। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने इसका नाम टाइप फर्स्ट क्यों रखा है, उसका रीज़न बताना था। वो मैंने वहाँ नहीं बताया था, यहाँ बताऊँगा। टाइप फर्स्ट इसका नाम इसलिए है, तो देखो जनरली इक्वेशन ऐसी होती है, x² - 7x, जैसे क्वेश्चन में लिखा हो, +12 = 0। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसी होती हैं, इक्वेशंस 3x² + 7x + 4। अब दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क एक कॉन्सेप्ट का है कि देखो पहली इक्वेशन में तो x² के साथ क्या आ रहा है, 1, दूसरे में क्या आ रहा है, 3। तो टाइप 1 का मतलब है ऐसे इक्वेशन जिसमें x² y² के साथ कोई भी नंबर ना आए, होगा तो सिर्फ 1 ही होगा, 1 तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। तो मतलब इस टाइप की जो भी समीकरण होंगी मैंने उसे टाइप 1 में रखा है। तो टाइप 2 में क्या आएगा, यहाँ पर नंबर आ जाएगा। तो आगे वैरायटी बनती जाएंगी, वो मैं आपको डे बाय डे करवाता जाऊँगा। ठीक है, तो ये टाइप 1 का मीनिंग था। तो अब चेक करते हैं क्या टाइप 1 में मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इसका मतलब ये मैच हो रहा है। x² y² के साथ कुछ और नंबर नहीं आना चाहिए। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करना, अब ये ध्यान से देख लेना। ये छोटे लेवल का है तो हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, बड़े लेवल में मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो अब देखो सबसे पहला स्टेप, यहाँ 1 है, तो इस 1 का लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 12। ठीक है, 1 है तो ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मान लो यार 2 होता तो मैं 12 दूना 24 लिखता। ठीक है, अब पहले तो आपको देखना है इक्वेशन प्रॉपर सीक्वेंस में है या नहीं। सीक्वेंस मतलब पहले x², फिर x, फिर नंबर इक्वल टू में 0, पहले ये फॉर्म होनी चाहिए, उसके बाद ये सारा प्रोसीजर लगाना है। हो गया। अब 12 के ऐसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ जाए। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ। पहले वाला 1 × 12, 2 × 6, यहाँ से शुरू करना 1 से, हमेशा 1 2 3 चलने दो। 2 से हो गया, फिर 3 की बारी, 3 × 4 12, फिर आगे क्या आएगा, 4 आ चुका है, मतलब आगे नहीं बढ़ना, मतलब टोटल 3 ही फैक्टर होंगे। अब इन तीनों में से कौन सा छांटना है, उसके लिए देखो अब सबसे पहले क्या चेक करना है, लास्ट वाला साइन। लास्ट वाला साइन कैसा है, प्लस। ये हमें क्या बताएगा
जो x के दो मान आएंगे दोनों का साइन कैसा होगा, सेम। सेम का मतलब या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के। दूसरा, ये साइन हमें क्या बताएगा, जोड़ने पर। क्या बताएगा, जोड़ने पर। जोड़ते हैं 13, 8, 7। जोड़ने पे कितना आना चाहिए, जो यहाँ नंबर लिखा है x के साथ, कितना आना चाहिए, 7। तो ये रहा 7। तो मुझे x के जो मान मिले हैं वो मिले हैं 3,4, ये मिल गए। अब इनके साइन की बात करते हैं। तो लास्ट वाले साइन ने क्या बताया था, दोनों का साइन कैसा होगा, सेम। ये नहीं बताया था प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये बताया था सेम होंगे। अब आगे देखते हैं। फिर बताएगा इससे पहले वाला साइन। इससे पहले वाला साइन कैसा है, माइनस। तो लॉजिक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सारे सिखाए हैं, वो आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। माइनस का मतलब होगा अपोजिट, प्लस। तो दोनों क्या होंगे, प्लस के। तो ये हमारे पास x के मान आ गए। अब y पे चलते हैं। तो अब आपको बार बार ऐसे फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको बेसिक समझाने के लिए लिखा था। अब डायरेक्ट लिखेंगे। यहाँ कितना है, 1, 12 के 1 से गुना 12। लास्ट वाला साइन कैसा है, माइनस। तो क्या कहोगे, घटाने पर। ठीक है, घटाने पे 12 कैसे टुकड़े करो कि गुना करने पे 12 आ जाए। घटाने पे कितना, यहाँ नंबर कितना है, 1, तो 1 आ जाए। तो 3 चौके 12, 1 आ रहा है घटाने पे। अब लास्ट वाला साइन कैसा है, माइनस। तो वो हमें क्या बताएगा, अपोजिट, कि एक नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का है। तो इसके बारे में मैंने सारा डिटेल आपको इससे पहले वाले लेक्चर में दे दिया था। तो एक नंबर तो प्लस का आएगा, दूसरा माइनस का आएगा। अब कौन सा प्लस का है, कौन सा माइनस का है, तो ये नंबर क्या है, प्लस। प्लस का उल्टा माइनस, किसके लिए, बड़ी वैल्यू। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो 4 कैसा होगा, माइनस का। तो 3 कैसा होगा, प्लस का। तो ये आपके पास आ गए x की वैल्यू और y की वैल्यू। सोल्व करना आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था। अब हमें करना है कंपेयर, जो हमने अभी सीखा था। तो अब देखो x में क्या आ रहा है, 3। 3 3 के क्या है, बराबर, x बराबर y। 3 माइनस 4 से क्या है, बड़ा, x बड़ा y। 4 3 से क्या है, बड़ा, x बड़ा y। फिर 4 माइनस 4 से क्या है, बड़ा, x बड़ा y। तो आपके पास दो ही तरह के रिज़ल्ट आए हैं, एक आया x बड़ा y, एक आया बराबर। तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा x बड़ा या बराबर। इस साइन का मतलब क्या होता है, बड़ा या बराबर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इसको बड़ा और बराबर नहीं बोलते, बड़ा या बराबर। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ कितना आ रहा है, 1। तो वो टाइप ही हमारा वही चल रहा है। तो 1 इंटू 6, 6। तो लास्ट वाला साइन कैसा है, प्लस। क्या कहोगे, जोड़ने पे कितना आ जाए, 5। तो 6 के टुकड़े करो, जोड़ने पे 5 आ जाए। 2 तिया 6, ये आ गया। लास्ट वाला साइन कैसा है, प्लस का। दोनों का साइन क्या होगा, सेम। पहले वाला साइन कैसा है, प्लस का। तो दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट, माइनस का। -2 -3। दूसरी इक्वेशन, 2 एकम 2। लास्ट वाला साइन कैसा है, प्लस का। तो जोड़ने पर कितना आ जाए, 3। तो 2 के टुकड़े क्या होंगे, 1 2। गुणा करने पे 2 आ रहा है, जोड़ने पे 3 आ रहा है। लास्ट वाला साइन प्लस का है, तो दोनों का साइन सेम होगा। अगर सेम है तो उससे पहले वाला साइन प्लस, तो दोनों क्या होंगे, माइनस। ये आ गया आपका। अब हमें क्या करना है, कंपेयर। -2 -1 से क्या है, छोटा। -3 -1 से क्या है, छोटा। ठीक है, फिर -2 के क्या है, बराबर। फिर -3 -2 से क्या है, छोटा। तो पूरे क्वेश्चन में हमारा रिजल्ट आया है छोटा या बराबर। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इक्वेशन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी छोटे लेवल की क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखो, p² + p = 56।
तो पहले इक्वेशन प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी ज़रूरी है। पी स्क्वेयर प्लस पी माइनस 56 इक्वल टू 0। एक बार पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में समीकरण पी और क्यू की फॉर्म में थी, मैंने एक्स और वाई लिखा है। आप एक्स वाई भी लिखना चाहो तो एक्स वाई भी लिख सकते हो, पी क्यू लिखना चाहो तो पी क्यू, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्स की जगह पी आएगा, वाई की जगह क्या आएगा, क्यू आएगा। क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चन एक्स वाई में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने एक्स वाई लिख दिया था। ठीक है, पी लिखो चाहे क्यू लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा, पी लेस दैन इक्वल टू वाई। ठीक है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनानी ज़रूरी है। अब आगे बढ़ो, यहाँ एक आ रहा है, एक का 56 से गुना 56, लास्ट वाला साइन कैसा है, माइनस। माइनस क्या कहेगा, घटाने पे कितना आ जाए, कोई नंबर नहीं है तो वहाँ एक होता है, एक आ जाए, 7/56, अंतर एक आ रहा है। लास्ट वाला माइनस है, इसका मतलब एक प्लस का एक माइनस का। उससे पहले वाला साइन प्लस का है, प्लस का उल्टा माइनस, किसके लिए, बड़ी वैल्यू। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 8, तो 8 माइनस का है, 7 क्या है, प्लस का। ये हमारे पास पी आ गया। क्यू पे चलते हैं, एक है, एक का 72 से 72। ठीक है, कितना आ रहा है, 17। लास्ट वाला साइन प्लस का है, तो क्या कहोगे, जोड़ने पर 17 आ जाए, तो 72 के टुकड़े करो, 8 नीम 72 हो गया, जोड़ने पे 17। ठीक है, अब साइन, लास्ट वाला साइन प्लस का है, दोनों सेम साइन के। उससे पहले वाला साइन कैसा है, माइनस का, माइनस का उल्टा प्लस, दोनों प्लस होंगे, तो ये आ गया। ये तो हमें बताएगा सेम साइन, और ये हमें क्या बताएगा, प्लस। अब कंपेयर करते हैं, 7 8 से क्या है, ये क्यू आ गया। 7 8 से क्या है, छोटा, तो पी छोटा है क्यू से। 7 9 से क्या है, छोटा, पी छोटा है क्यू से। माइनस वाला नंबर प्लस वाले नंबर से हमेशा ही क्या होगा, छोटा, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लास्ट में रिजल्ट क्या मिला, पी क्यू से क्या है, छोटा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया। तो यहाँ कितना आ रहा है, एक का 48 से 48 से कम 48। लास्ट वाला साइन कैसा है, प्लस, तो जोड़ने पर कितना आ जाए, 14, 8 6 48 हो गया, 8 और 6 14। अब लास्ट वाला साइन प्लस का है, दोनों सेम साइन के। उससे पहले क्या आ रहा है, माइनस, इसका मतलब दोनों प्लस होंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट हमने फर्स्ट और इस लेक्चर में हम सीख रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड देखो, ये हमारे पास एक्स आ गया, दोनों प्लस के होंगे। अब पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो उधर वाला 5y इधर आके क्या हो गया, माइनस वाई स्क्वेयर देन वाई देन नंबर। अब यहाँ कितना आ रहा है, 1, 6 का 6 के टुकड़े करो, प्लस का मतलब जोड़ने पर 5 आ जाए, 2 3। ठीक है, लास्ट वाला साइन प्लस का है, तो दोनों का साइन सेम होगा। उससे पहले माइनस है, तो माइनस का उल्टा प्लस, दोनों संख्या प्लस में होंगी, ये वाई आ गया। अब कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, साफ ही तो दिख रहा है, 8 6 2 3, तो एक्स बड़ा है वाई से। ये आपका आंसर आ गया। कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर कर लेना, नहीं तो क्लियरली दिख ही रहा है, 8 और 6 2 और 3 दोनों नंबर उससे बड़े हैं, तो एक्स बड़ा है वाई से। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में टाइप सेकंड। अब आपका प्रैक्टिस सेशन चलेगा, टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अलग अलग टाइप आपके आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।